खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे। दरवाजे क्यों बंद हैं जी? यहूदियों के खौफ से। और खौफ क्या है? कि जो मुर्शिद के साथ किया है हमें भी करेंगे, ये डर है। और यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और अपनी पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, और जिनके कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दीदमस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे, हाली बंद ही ने 8 दिन के बाद भी बंद हैं। उनके साथ गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। कितनी बार हो गई है सलामती? ये इन्होंने सलामती खराब भी कितनी बार की थी। पतरस ने कितनी बार इनकार किया। हाँ, फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास ला, यहां दाखिल कर, कहां? जख्मों में, और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक है वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। सबसे पहले तो एक बार फिर आप सबको हैप्पी ईस्टर एंड ईद पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ बुनियादी मसीही तालीम सिखाने के लिए कि ईद पाश का एक दिन का नाम नहीं है, ईस्टर का नाम नहीं, ये अयाम है, दिन है, यीशु के जी उठने से लेकर रूल कुद्दस के नाजल होने तक। और इसका निशान क्या है? यह जरा जलती हुई शमा को देखेंगे। ये अब ने कब रोशन की थी? मिडनाइट, ईस्टर नाइट को। और हमने जलाकर ऐलान किया था यीशु मर गया, यीशु दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सो ये कैंडल पता कब उठाई जाएगी? जब यीशु आसमान पर चढ़ गया और रूल कुद्दस आसमान से शागिर्दों पर नाजल हुआ, तब तक ये कैंडल जलती रहेगी। आमीन। आज तलावत बड़ी कमाल है। मुकद्दस पतरस का पहला खत है, उसमें से एक आयत बड़ी अच्छी लगी। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको बड़ी रहमत से
यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा उम्मीद के लिए असरे नौ पैदा किया है। इस आयत को मैं वापस लेके आऊंगा। आज दो बातें हैं, यीशु ने कुछ कहा और यीशु ने कुछ दिखाया। कहा क्या है? तुम्हें सलामती हासिल हो। दिखाया क्या है? अपने जख्म। सबसे पहले तुम्हें सलामती हासिल हो। शागिर्द जब सलामती देने आया यीशु कहाँ थे? कहाँ? कमरे के अंदर और दरवाजा बंद। जब यीशु पहली बार आया तो कितने शागिर्द अंदर थे? ये अंदर क्यों है? एक ही जुमला, खौफ है। और खौफ किस बात का है? मुर्शद मार दिया, हमें भी मार देंगे। उस्ताद को मार दिया, हम कौन है? आपको याद है उस औरत ने पतरस से क्या कहा था जब वो आग ताप रहा था? तू भी जलीली है और तुझे भी मैंने उनके साथ देखा है। तो बड़े गवाह थे कि ये भी उसके साथी हैं और ये डरते थे कि उसको मार दिया हमें भी नहीं ये छोड़ेंगे। किसका डर है? मौत का। शाबाश। किसका डर है? मौत का। किन्नू नहीं है? मैनू भी है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ मैं नहीं मौत ਕੋਲੋਂ डरदा, ਉਹਦੀ नब्ज ਤੇ हथ रख के वेखियो सब तो बहुता डर रहा ਹੁੰਦਾ है। सच्ची बात है, हर कोई डरता है। मौत चीज ऐसी डरता है। ये मौत के डर से बंद कमरे में है। और डर क्या है? यीशु को मार दिया, उस्ताद को मार दिया, हमें भी मार देंगे। और यीशु मुर्दों में से जी उठकर, दरवाजा बंद है और यीशु अंदर आ जाता है। अच्छा, पाक कलाम में, पाक इंजील में पढ़ लें, मरने से पहले कहीं नहीं लिखा कि कमरा बंद था और यीशु अंदर आ गया ना। जिस्म कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे जिस्म लिया। लेकिन जी उठने के बाद ये जिस्म भी जलाली हो गया। अब दरवाजे, ये दीवारें कुछ भी नहीं है। अब नहीं, मरने से पहले, ठीक है, ये रुकावट है। आप यहां से बंद दरवाजे से निकलेंगे तो मुंह में पचेगा। यीशु ने पहले नहीं, लेकिन जी उठने के बाद ये जिस्म यीशु का जलाली अंदर आ गया। और क्या कहा? तुम्हें सलामती हासिल हो। डरे ने। अब डरे लोगों को क्या चाहिए? तसल्ली, जुर्रत, हौसला। और यीशु ने क्या कहा है? तुम्हें सलामती हासिल हो। यहूदी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना रोज़मर्रा, जब किसी को मिलते थे तो वो कहते हैं शलोम अलैकुम। शलोम अलैकुम। अलैकुम इब्रानी ज़बान में भी और अरबी में मतलब है आपके साथ हो। शलोम का मतलब है अमन, सलामती। यानी शलोम अलैकुम, सलामती आपके साथ हो। अब यीशु ने उर्दू में नहीं कहा होगा, यीशु ने कौन सी ज़बान में कहा होगा? तुम्हें सलामती हो नहीं कहा, क्या कहा है? शलोम अलैकुम, सलामती आपके साथ हो। यीशु कहना क्या चाह रहा है? ना डरो, खौफज़दा ना हो, ना डरो, कुछ नहीं होया, ना डरो, कुछ नहीं होता आपको, बल्कि तुम्हें सलामती हासिल हो, जुर्रत पाओ, दिलेरी पाओ। ये 12 बंदे थे, लेकिन आज कमरे में सिर्फ 10 बंदे हैं। बाकी 2 किधर हैं जी? एक तो गया कितने सिक्कों में बेचकर, 30 सिक्कों में बेचकर। और ये 10 है, 11वां किधर गया है? वो बाहर है। कमरे के अंदर कितने हैं और बाहर कौन था? बोलो। अच्छा, हम थोमा को ना ऐसे ही समझते हैं। ये थोमा बहुत दलेर बंदा है। अगर 10 बंदे अंदर बंद हैं, इन्होंने रोटी कौन लिया के देता है? जरा सोचो तो सही। बाहर से कोई खाना तो ला के देता है ना, कौन ला के देता है? थोमा ही। वो दलेर बंदा था। एक और मिसाल देता हूं। जब यीशु मसीह ने दुख सहने से पहले ना अपने शागिर्दों को कहा, जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, कत्ल किया जाए, इसलिए आओ चलें यरूशलेम को। सारे डर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं जाना। थोमा ने क्या कहा था? आओ हम इसके साथ चलें और मरें। ये थोमा ने कहा है, आओ हम भी इसके साथ चलें और इसके साथ मरें। यीशु के साथ चलने और यीशु के साथ मरने के लिए कौन कह रहा था? थोमा। ये बाहर था। जब ये वापस आया तो शागिर्दों ने कहा, साथियों ने कहा, यीशु जी उठा है।
आया था, मिलकर गया है। कहने लगा कि हो गया जी। आज तक लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, कभी कोई जिंदा हुआ है, कभी कोई वापस आया है? ना, मैं ना मानूं। उन्होंने क्या, नहीं नहीं आया है। तो उसने कहा ना, मैं ना मानूं। कब तक ना मानूं? जब तक क्या ना देख लूं। ये ना डिटेल है, मैं उसके जख्म ना देख लूं। अब जिंदा यीशु की, यीशु जिंदा है और वो देखना क्या चाह रहा है? बोलो जरा। तो यीशु की पहचान क्या बन गया है? जख्म। और यीशु आप भी अंदर आया है तो अपनी पहचान किस तरह करा रहा है? क्या दिखा रहा है? हाँ, कह रहा देख लो मैं ही हूं। जख्म यीशु की पहचान है। ये जख्म लगे कहां से? सलीब से। और ये जख्म किसके हैं? किसने दिए जख्म? हमारे, हमने, हमारे गुनाहों से। और ये हमारे लिए ना कोई लानत नहीं, उसके जख्म खाने से हमने, हाँ एक दफा फिर बोल दो, उसके जख्म खाने से हमने, हमारी तो शफा कहां से निकली है? जख्मों से। ये यीशु अपनी पहचान करा रहा है जख्मों से, ताकत से नहीं। देख लो, नो नो, कह रहा है देख लो। क्या देख लो? जख्म देख लो। और उनको याद भी करवा रहा है, थोड़ा थोड़ा याद भी करवा रहा है, ये आपके गुनाह हैं, ये आपका किया धरा है कि मुझे क्या मिला? जख्म मिले। लेकिन घबराना ना, इन्हीं जख्मों से आपको शिफा मिली है। हमारे गुनाहों से यीशु पर जख्म लगे, हमारी कोताहियों से, हमारी गलतियों से, हमारी नफरतों से जख्म लगे। लेकिन यीशु सिर्फ जख्म दिखा रहे हैं, लेकिन दे क्या रहा है? सलामती। तुम्हें सलामती हासिल हो। तुमने मुझे क्या दिया है? बोलो ऊंची जरा। और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? ये फर्क है। आज का पैगाम भी बस इतना ही है, तुमने मुझे जख्म दिए और मैं तुम्हें सलामती देता हूं। इसलिए दिखा रहा है, देख लो। और तोबा भी यही छूना चाहता है, जख्म जो दिए वही छूना चाहता है। और फिर यीशु 8 दिन के बाद फिर आया और थोमा को क्या कहा? ऐ थोमा, नजदीक आ और क्या कर? अपना हाथ बढ़ा। किस चीज को छू ले? शाबाश, किसको? जख्मों को। अब थोमा को कहता है पहचान करनी है, मेरे जख्मों को छू ले। अच्छा भी आज थोड़ा सा बताना, थोमा ने छुआ था कि नहीं भाई? अपनी उंगलियां डाली थी कि नहीं? अच्छा ध्यान से सुन ले, ये बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा है, ये अपने को आसान बनाया है। ये बाइबल है, ये मैंने पढ़ा। यहां नहीं लिखा कि यीशु ने कहा तोमा मेरे पास आ, अपनी उंगलियां डाल और देख। ये यीशु ने कहा है। हमारा सवाल है तोमा ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने किया या नहीं किया। जरूरत ही नहीं पई, बंदा सामने खलोता है, सामने खड़ा है। वो पहले कहता था शायद कोई रूह देखी है, नहीं अब तो सामने खड़ा है। लिखा है वो सजदा किया, सजदा किया और क्या कहा? तू मेरा खुदावंद और मेरा। पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु को किसी ने खुदा नहीं कहा, सिर्फ एक बार किसी ने कहा है। पढ़ लो, किसी ने। कोई कहता था रब्बी, कोई कहता था उस्ताद, कोई कुछ कहता था, लेकिन यीशु को किसी ने खुदा नहीं कहा, सिर्फ एक बंदे ने। किसने? तोमा ने। अंजना वेखो मेरे लिए, पढ़ लो जी ना, किसी ने नहीं कहा, यह सिर्फ तोमा ने कहा है कि तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। अगर 100% किसी ने पहचान की है ना इंजील मुकद्दस में, एक ही बंदा है, तोमा। गिरकर सजदा किया और कहा तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है, और सजदा किया। यहूदी बहुत पक्के हैं। यहूदी किसको सिर्फ सजदा करते थे? बोलो जरा, खुदा को। ये तोमा ने सजदा कर दिया, अपने एक्शन से ऐलान कर दिया ये मेरा खुदा है। और सिर्फ एक्शन से नहीं, अपनी जुबान से इकरार कर दिया तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। और फिर भी हम कहते हैं
तोमा शक्की है ना भाई, वो शक्की नहीं, वो चाहता था कि मैं जिस यीशु को मानता हूं कोई और ना हो। वो अपना ईमान पक्का करना चाहता था। अगर यीशु है तो जख्म दिखाए, और जब दिखा दिए तो कहा तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज भी ना यीशु हुक्म एक देता है। इसके बाद यीशु ने 2 काम किए। नंबर 1, उन पर फूंका और कहा रूल कुदस लो। दूसरा कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा कि कुछ दूं आपको, मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने उन्हें क्या दिया? रूल कुदस, और क्या बख्शा? सलामती। और कहा मैं तुम्हें भेजता हूं रूल कुदस दे के, जाओ और दुनिया को क्या दे दो? सलामती। जो मैंने तुम्हें दिया है ना, अपने पास ना रखना, इसको क्या करना? आगे दे देना। मैंने तुम्हें सलामती दी है, तुम भी आगे जाके सलामती देना। लेकिन एक काम किया, उन पर फूंका। ये फूंक वाला काम जो है ना, ये वाला याद आया, पहले भी फूंका किसी ने मारियां सन। किसने? शाबाश, आदम। मिट्टी ली खुदा ने, गूंदा, मुजस्मा बन गया। वो मुजस्मा चल रहा था? नहीं, उहदे च ते जान ही नहीं सी। कब जान पड़ी? जब खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम। ऐ शागिर्द भी मर खप गए सन, जब यीशु मर गया ये भी मर गए थे। अब इनको भी जिंदा करने के लिए यीशु को क्या करना पड़ा है? फिर से क्या करना पड़ा? उन पर फूंका, और वहां क्या हो गया था? आदम और हवा क्या हुए? जीती जान हुए। अब यीशु ने इन पर भी फूंका है और ये भी क्या हो गए हैं? जीती जान हो गए हैं। आमीन। आज ना अपने लिए भी यही मांगेंगे हम, खुदावंदा हमारे ऊपर भी ना अपनी रूह फूंक दे, हम भी जीती जान हो जाए, हमें भी सलामती दे, ताकि हम भी दूसरों को सलामती दे सकें। ये शागिर्द जो है ना, आगे आने वाले इतवारों पे बात होगी, ये डरे हुए शागिर्द लोगों को ललकार रहे, आओ हम यीशु के नाम में मरने के लिए तैयार हैं। ये जो डरे हुए हैं, क्यों? 2 काम हुए, इन पर फूंका गया, जीती जान हुए, तुम्हें सलामती हासिल हो, इन्हें सलामती दी गई। आज मुझे और आपको, हम सबों को ना कहीं खुदा के सांस की जरूरत है, रूह की जरूरत है, फूंके जाने की जरूरत है। आज इस पाकमास की कुर्बानी में ना अपने लिए मांगेंगे, खुदावंद एक बार फिर हमें जिंदा कर। असी तो रोज ही मरते खपते रहने हैं। अपने लिए जिंदगी मांगे, और खुदा है हमारा हर रोज हमें फूंक कर नई जिंदगी देने के लिए, जीती जान करने के लिए तैयार है। यहां से अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को देता है। जो इस रोटी में से खाएगा जीता रहेगा, और जो इस प्याले में से पिएगा कभी नहीं मरेगा। आमीन। आज जरूरत है कि हम दुनिया को सलामती दें। सबसे पहले तो अपने लिए मांगे, और जब मैं दुनिया की बात करता हूं तो यहां से निकलकर बाहर ना जाना। सबसे पहली दुनिया अपना घर है, अपने घर में सलामती लेकर जाना। आज इस चर्च से निकलें, अपने घर में पहले अपने दिल में ले लें, और वही सलामती अपने घर में लेके जाएं। मियाँ बीवी एक दूसरे को सलामती दें, बच्चे माँ बाप का एहतराम करें, घर में सलामती होगी। माँ बाप बच्चों को प्यार करें, घर में सलामती आएगी। मैं तुम्हें सलामती देता हूं। आज हमें सबसे ज्यादा सलामती की जरूरत है, घरों में, खानदानों में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अब क्या हो रहा है? जंग ही जंग है, तो इसमें क्या मांगना है? सलामती। और यीशु कुछ नहीं देता, यीशु नहीं असला देंदा, ए लो तुसी भी ले लो ते तुसी भी ले लो। यीशु क्या दे रहा है? सलामती। तुम्हें सलामती हासिल हो। लेकिन मुल्कों की बात करने से पहले अपनी बात कर लें, अपने घर की बात कर लें, अपने खानदान की बात कर लें। मेरे दिल में सलामती
हमारे घरों में सलामती, यही है जो दूसरों तक भी जाएगी। मैं आज खुदा से दुआ करता हूँ, खुदावंद इस पाक मास की कुर्बानी में अपने कलाम से, अपने पाक बदन से, अपने पाक खून से हमें सलामती बख्शे और हमें ये जुर्रत भी दे ताकि हम यीशु की सलामती अपने घरों तक भी ले जाएं, दूसरों तक भी ले जाएं। जिंदा यीशु के पाक और पवित्र नाम में आमीन।